स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस स्थिति में आप सभी अपना ध्यान रखेंगे और साथ साथ अपनी स्टडी पर अच्छे से फोकस करेंगे। और जो भी आपको विद्यालय या आपकी क्लास ऑनलाइन क्लासेस में जो भी आपको दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उनका आप पालन करेंगे और निरंतर कंटिन्यू अपनी स्टडी करते रहेंगे। तो हमारा काफ़ी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, केवल 2 यूनिट आपकी बची हैं। तो जो आपकी बीच में मैंने 2 यूनिट छोड़ी थी, उनको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपकी ये यूनिट बायोलॉजी की है, जो आपका है बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट जैसे कि नाम से पता चल रहा है, शरीर की हलचल या कैसी हमारी बॉडी मूव करती है या मूवमेंट करती है। तो जनरली आप जानते ही हैं कि हमारा शरीर, जब हम दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं, कोई चीज़ राइटिंग कर रहे हैं, आप जहाँ पर आपकी सेंसरीज कोई भी वर्क कर रही है, वर्किंग कर रही है, आप कोई फंक्शन कर रहे हैं अपनी सेंसरी के द्वारा, तो वही आपका बॉडी मूवमेंट कहलाता है। तो इसको हम एक्टिविटी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, इसमें लिखा है हाउ डू एनिमल मूव फ्रॉम टू प्लेस, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कोई जानवर किन चीज़ों की सहायता करता है या कैसे वो चलता है। एक तरफ आपको एनिमल दिए हुए हैं, दूसरी टेबल बनी है बॉडी पार्ट यूज्ड फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि कौन सा एनिमल किस बॉडी पार्ट का यूज करता है प्लेस टू प्लेस जाने में। एंड हाउ डज द एनिमल मूव, और उनकी जो मूविंग है वो कैसी है। तो सबसे पहले आपको दिया है, यहाँ पर पहली चीज आपको दी हुई है काऊ के बारे में। तो काऊ, आपको पता है, लेग्स के सहारे चलता है और उसकी जो मूव कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, वॉक करना, वॉकिंग। उसी प्रकार ह्यूमंस किससे करते हैं, या आप खुद करेंगे। स्नैक होल बॉडी, उसकी पूरी बॉडी वो लपेटते हुए रेंगते हुए चलते हैं, और यहाँ पे लिखा है आपका शेल्टर, तो रेंगना। उसी प्रकार आपने बर्ड का लिखना है फ्लाई करके, इंसेक्ट का लिखना है और फिश का लिखना है। तो आप सभी इसको करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। नेक्स्ट, ये देखिए, यहाँ पर आपको बॉडी मूवमेंट के बहुत सारे एग्जाम्पल दिख रहे हैं। ये इमेज आपको दिख रही है प्रेजेंटेशन में। पहला कोई स्टूडेंट ड्राइंग बना रहा है, जॉइंट यूज, उसकी एल्बो यूज हो रही है, ब्रिस्ट यानी कि कलाई यूज हो रही है, नी घुटना यूज हो रहा है उसका, एंकल एंड हिप। उसके अलावा यहाँ पे कोई एक गर्ल्स है, वो डांसिंग कर रही है, तो उसके जॉइंट यूज एल्बो यूज होगी, ब्रिस्ट यूज होगी, फिंगर यूज होगी, नेक एंड नी, पूरी बॉडी हिलाएगी नाचते समय। यहाँ पर किकिंग अ फुटबॉल, कोई गर्ल्स है, फुटबॉल पे किक मारी है, तो उसकी क्या क्या जॉइंट्स यानी कि संधियां यूज हो रही हैं, एंकल, नी, हिप एंड टॉइस, यानी कि घुटना। तो ये आपके हैं, इस प्रकार ये चीज़ें आपकी बॉडी मूवमेंट कहलाती हैं। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई चेयर में बैठ रहा है, कोई ज़मीन पर एक्सरसाइज कर रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई लेट रहा है, कोई चेयर में बैठा है, कोई झूला झूल रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई उछल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो हैं आपको इस इमेजेज में बॉडी मूवमेंट की दिख रही हैं। नेक्स्ट, ये आपकी एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में बॉडी पार्ट और मूवमेंट बताए गए हैं कि कौन सी बॉडी पार्ट कंप्लीटली रोटेट होती है, या पार्शियली रोटेट होती है, या बेंड्स होती है, या लिफ्ट होती है, डज नॉट मूव एट ऑल, या कोई भी मूव नहीं करता है। तो जैसे नेक है, आपकी गर्दन रोटेट्स कंप्लीटली, आप उसको कंप्लीटली घुमा सकते हैं, नो, यहाँ पे आप नो लिख देंगे। रोटेट्स पार्शियली टर्न्स, यस, तो यस लिख दिया। बेंड्स पे नो लिख दोगे, लिफ्ट्स पे नो लिख दोगे, और डज नॉट मूव एट ऑल पे नो लिख दोगे। उसी प्रकार ब्रिस्ट, आपकी कलाई है,
कलाई को आप रोटेटली कंप्लीटली घुमा सकते हैं, यस लिख देंगे, रोटेट पार्शियली नो लिख देंगे, बाकी सभी चीज़ों को आप नो लिख देंगे। उसी प्रकार आप अपनी फिंगर को देखेंगे, अंगुलियों को, क्या वो रोटेट्स कंप्लीटली हो रही हैं या पार्शियली हो रही हैं या बेंड्स हो रही हैं या लिफ्ट हो रही हैं या डज नॉट मूव एट ऑल। तो इस प्रकार से आप सभी बॉडी पार्ट के बारे में चेक करके लिख लेंगे। अब है यहाँ पर आपने जॉइंट्स के बारे में पढ़ना है। जॉइंट्स के हमारे पास बहुत सारे टाइप में, पहला हम पढ़ेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल जैसे नाम से पता चल रहा, गेंद, सॉकेट यानी कि बॉल और सॉकेट युक्त संधि। तो इस जॉइंट में क्या होता है कि यहाँ पर देखो, इसको आप एक ओखली की तरह मान सकते हैं। जैसे ये ओखली आपकी बॉल है और उसमें ऊपर से जिससे आप जैसे अदरक कूट रहे हैं तो, या कोई चीज़ मसाले घुमाने वाला है, तो इस प्रकार से एक रॉड मान सकते हैं आप। तो ये बॉल है और इसको आप ऐसे करके घुमाते हैं ऊपर से, तो वही यहाँ पे है, बॉल है। और ये नीचे का पार्ट्स, इसको आप कंप्लीटली इधर उधर फ्लेक्सिबल बहुत सारी चीज़ों से घुमा सकते हैं। ये है आपकी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यानी कि एक ओखली की तरह मान सकते हैं। ये बॉल होगी और जिससे घुमाया जाता है उसको अच्छे से चारों तरफ, इस प्रकार से, वो आपकी क्या होगी, सॉकेट। तो ये कहलाती है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपकी जो शोल्डर है, शोल्डर में ये पाई जाती है। शोल्डर में जो ये गैप, जैसा यहाँ पे गैप देखते हैं आप शोल्डर में, वो आपका बॉल का काम करता है और जिससे वो इस प्रकार से घूम रहा है, आपके हाथ का जो नीचे वाला पार्ट है वो सॉकेट का काम करता है। और ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मोस्ट मूवेबल जॉइंट होता है, अच्छे से घूमता है, मूव कर सकता है, ऑल डायरेक्शन में इसको आप घुमा सकते हैं। दूसरी चीज, ये मोस्ट फ्लेक्सिबल है, बहुत अधिक लचीला होता है और मल्टी एक्सेल होता है, बहु अक्षीय होता है, किसी भी एक्सिस में आप इसको घुमा सकते हैं। और शोल्डर इसका क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। उसी प्रकार आपके बॉडी मूवमेंट्स में जॉइंट्स का ये आपका ये वाला फीमर का एग्जाम्पल भी दिया गया है, पेल्विक ग्रिडल का, ये हेड ऑफ फीमर है। और इस प्रकार से बॉल है और ये किसका काम कर रहा है, सॉकेट का काम करेगा। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार एक वर्जन इस इमेज में आप देख सकते हैं। ये बोलने का मतलब है कि ये आपका जॉइंट कहलाता है, बीच का, ऊपर बोन 1 और नीचे बोन 2। A joint is a place where two bones are joined together। तो ये क्या कहलाएगा, आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इस प्रकार से आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।